हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने आईसी इंजन की डेफिनेशन समझी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड ईसी इंजन वो समझ लिया था। आज हम बात कर रहेंगे हाउ टू क्लासिफाई इंटरनल कंबशन इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन्स कितने प्रकार के हैं और हर टाइप जो है, एवरी टाइप, ईच एंड एवरी टाइप हैज इट्स ओन रिलेवेंस, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो हम आज क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। पहले एक बार फिर रिमाइंड कर देते हैं, आईसी इंजन किसको कहेंगे? जहां कंबशन इनसाइड इंजन सिलेंडर होता है उस इंजन को हम आईसी इंजन कहते हैं, और जहां कंबशन आउटसाइड द इंजन सिलेंडर होगा उसको हम कहेंगे ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो आज हम बात करेंगे आईसी इंजन के क्लासिफिकेशंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि आईसी इंजन की क्लासिफिकेशन की बात है, टाइप्स ऑफ आईसी इंजन, तो बहुत प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देर आर डिफरेंट एंगल्स, सो एज पर द एंगल द क्लासिफिकेशन विल बी मेड। तो सबसे पहला, एज पर द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस प्रकार का फ्यूल यूज्ड हो रहा है उसके अनुसार हम आईसी इंजन को क्लासिफाई करते हैं। एंड देयर आर फोर टाइप्स। सबसे पहला है पेट्रोल इंजन, दूसरा है डीजल इंजन, थर्ड टाइप इज गैस इंजन, एंड फोर्थ इज बाय फ्यूल इंजन। पेट्रोल इंजन मीन्स जहां फ्यूल के तौर पर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है उस इंजन को हम पेट्रोल इंजन कहेंगे। जिस इंजन में डीजल इज यूज्ड एज ए फ्यूल तो उसको हम कहेंगे डीजल इंजन। वो ऑटोमेटिकली समझ में आ सके ऐसी बात है। गैस इंजन मीन्स बहुत प्रकार के गैस यूज होते हैं इंजन में। इट मे बी सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉल गैस, बायोगैस और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसके अनुसार जो भी गैस यूज होता है उस इंजन को हम गैस इंजन कहेंगे। और चौथा प्रकार है बाय फ्यूल इंजन। बाय फ्यूल मीन्स एक ऐसा इंजन जहां दोनों फ्यूल एक साथ चलते हैं बारी बारी से, ऑल्टरनेटिव यूज पर। जैसे साइमल्टेनियसली व्हेन वी यूज टू फ्यूल्स, इट इज अ बाय फ्यूल इंजन। कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो कार है वो सीएनजी पर चल रही है, लेकिन जब सीएनजी खत्म होने आता है तो हम वी कैन स्विच ओवर टू दी पेट्रोल इंजन, तो पेट्रोल पर चले जाते हैं। सो इट इज अ बाय फ्यूल इंजन, टू फ्यूल्स यूज्ड साइमल्टेनियसली, पेट्रोल एज वेल एज सीएनजी। इस प्रकार का हम एग्जांपल दे सकते हैं। सो ये फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन के लिए, एज पर द टाइप ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड जो टाइप है, एज पर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल। ये समझने की जरूरत है स्ट्रोक का क्या मीनिंग है। एज पर नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल द आईसी इंजन्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। एक है, उस इंजन को हम कहेंगे फोर स्ट्रोक इंजन, याद रखें, और दूसरा जो है उसको कहेंगे हम टू स्ट्रोक इंजन। अभी फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक हम किस ढंग से, किस एंगल से हम कहते हैं वो समझना जरूरी है। कोई भी इंजन है तो मेनली देयर आर फोर प्रोसेसेस इन्वॉल्व। हम स्ट्रोक नहीं कहेंगे लेकिन देयर आर फोर प्रोसेसेस। सबसे पहली प्रोसेस है सक्शन, फ्यूल या मिक्सचर का सक्शन, देन कंप्रेशन, देन पावर एंड एग्जॉस्ट। ये चार मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। जब ये चार प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को चार बार मूवमेंट करनी पड़ती हो तो उसको हम कहेंगे फोर स्ट्रोक इंजन। जैसे यहाँ मैंने सिलेंडर दिखा है, ये पिस्टन है और यहाँ एक क्रैंक शाफ्ट है। तो ये पिस्टन की मूवमेंट जब ऊपर से नीचे आता तो ये फर्स्ट मूवमेंट हुई, फिर नीचे से ऊपर जाएगा सेकंड मूवमेंट, फिर ऊपर से नीचे आएगा थर्ड मूवमेंट, एंड नीचे से ऊपर जाएगा फोर्थ मूवमेंट। तो चार बार मूवमेंट करना पड़ता है, और ये चार बार मूवमेंट करने के लिए क्रैंक शाफ्ट को दो बार रोटेट होना पड़ता है। देयर आर टू रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट एंड देयर आर फोर वर्टिकल मूवमेंट्स। तो इसको हम कहेंगे फोर स्ट्रोक इंजन। द इंजन विच कंप्लीट्स four movements of the piston during two revolutions of the crankshaft to finish four important processes, suction, compression, power and exhaust, उसको हम फोर स्ट्रोक इंजन कहेंगे। देखो, जब पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तब यहाँ
वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा और सक्शन होगा। तो पहला स्ट्रोक या पहली प्रोसेस सक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर ऊपर जाएगा तो द सेम मिक्सचर विल बी कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेशन, फिर नीचे आएगा तो पावर, एंड अगेन इन द अपवर्ड मूवमेंट एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज कंप्लीटेड। सो दिस इज अ 4 स्ट्रोक इंजन। अभी सवाल आता है 2 स्ट्रोक इंजन किसको कहेंगे? प्रोसेसेस सेम है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, लेकिन ये चारों प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए पिस्टन को सिर्फ 2 बार ही मूवमेंट करनी पड़ती है। ऊपर से नीचे आया और नीचे से ऊपर, या नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे। तो जब पिस्टन की मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है तब एक साथ 2 प्रोसेसेस कंप्लीट होती है, सक्शन एंड कंप्रेशन। और जब वो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा तब remaining 2 processes, power and exhaust, are completed. So here only one revolution of crankshaft occurs. Revolution एक ही होता है, एक ही रिवोल्यूशन में पिस्टन 2 बार अप एंड डाउन करता है, और ये 2 बार अप एंड डाउन मूवमेंट में 4 प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है। तो उस प्रकार के इंजन को हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। 4 स्ट्रोक मीन्स 4 प्रोसेसेस, एंड 4 प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग दी 4 मूवमेंट्स ऑफ पिस्टन, अप डाउन वैसे। और यहाँ 2 स्ट्रोक में सिर्फ 2 बार ही मूवमेंट होती है पिस्टन की, एंड ऑल 4 प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड। एंड रिवोल्यूशंस की बात है तो यहाँ 2 रिवोल्यूशंस है क्रैंकशाफ्ट के, और यहाँ 1 रिवोल्यूशन है क्रैंकशाफ्ट का। तो ये सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ एज पर दी नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ थर्ड, एज पर दी थर्मोडायनेमिक साइकिल इन्वॉल्व इन द इंजन। किस प्रकार का थर्मोडायनेमिक साइकिल काम कर रहा है उस इंजन को परफॉर्म करने के लिए, इसके अनुसार देयर आर 3 टाइप्स: ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्यूल साइकिल। ये थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात हमने प्रीवियस चैप्टर में कर दी है। हीट इंजन्स का जो चैप्टर था उस हीट इंजन में मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए, और प्लेलिस्ट में हीट इंजन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर ये सभी साइकिल्स डिटेल में डिस्क्राइब किए हुए हैं। अभी ऑटो साइकिल, जो इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है उस इंजन को हम ऑटो साइकिल इंजन कहते हैं। ये ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। ऑटो साइकिल को हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रोसेस है 2 to 3, किस प्रकार से आप हीट एडिशन कर रहे हैं उसके अनुसार साइकिल का नाम है। तो 2 to 3 प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, मींस यहाँ हीट सप्लाइड होता है उस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए ऑटो साइकिल को कई बार हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। एक दूसरा जो साइकिल है, ऑटो साइकिल पर जनरली पेट्रोल इंजन काम करता है, वो हम सब जानते हैं। डीजल साइकिल, डीजल साइकिल में हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं होती है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। तो यहाँ जो 2 to 3 प्रोसेस है, आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर हीट इज एडेड इन द इंजन। हीट एडिशन इज द मेन टास्क, और हीट एडिशन यहाँ हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर। इसलिए डीजल साइकिल को कई बार हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी कहते हैं। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो ड्यूअल साइकिल। ड्यूअल साइकिल मींस पार्टली द हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड रिमेनिंग हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों का कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन अकर्स, सो दैट साइकिल इज नोन एज ड्यूअल साइकिल। आई होप इट इज क्लियर। और ये डिटेल में मैंने हीट इंजन्स के चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है, तो आप वो फर्दर वीडियो देख सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द मेथड ऑफ इग्निशन। इग्निशन की मेथड किस प्रकार की है उसके अनुसार देयर आर 2 टाइप्स: एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन का फुल फॉर्म है स्पार्क इग्निशन इंजन। एसआई मींस स्पार्क इग्निशन इंजन, और सीआई का मतलब है कॉम्प्रेस्ड इग्निशन इंजन, कॉम्प्रेसिबल इग्निशन इंजन, सीआई इंजन। जिस इंजन में इग्निशन बाहर के एक्सटर्नल सोर्स की मदद से होता हो, जैसे यहाँ स्पार्क की जरूरत है, आपको पता होगा हमारे स्कूटर में स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग की वजह से एक स्पार्क होता है
और जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल का, मीन्स इस केस में पेट्रोल और एयर दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो मिक्सचर है वो तुरंत इग्नाइट हो जाता है जैसे हमने स्पार्क किया। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क की मदद से यहाँ स्पार्क होता है, इग्निशन स्टार्ट होता है, जैसे हमारे गैस स्टोव पर होता है, स्पार्क दिया गैस स्टोव इज स्टार्टेड। तो उस प्रकार के इंजन को हम कहते हैं एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। पेट्रोल इंजन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन। सीआई इंजन में वैसा नहीं है। सीआई इंजन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर डायरेक्टली हम सप्लाई नहीं करते हैं। फ्यूल इज इंजेक्टेड सेपरेटली और एयर इज कॉम्प्रेस सेपरेटली। एयर को पहले हम इतना कॉम्प्रेस करते हैं, इतना कॉम्प्रेस करते हैं कि वो खुद इग्नाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। एंड व्हेन एयर इज कॉम्प्रेस सफिशिएंटली, फ्यूल इज इंजेक्टेड सेपरेटली। तो यहाँ कोई बाहर के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जरूरत पड़ती तो फ्यूल इंजेक्टर की, क्योंकि फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए हमें इंजेक्टर की जरूरत है। फ्यूल इंजेक्टर से हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं और कॉम्प्रेस्ड एयर इतना सफिशिएंट है सेल्फ इग्निशन के लिए कि वहां कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रकार के इंजन को हम कहते हैं सीआई इंजन। So here it is written, fuel is ignited as it comes in contact with the hot compressed air. It is a type of self ignition. No spark plug is needed. और डीजल इंजन उस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये फोर्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट, फिफ्थ वे, एज पर द मेथड ऑफ कूलिंग। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो भी यहाँ कंबशन हो रहा है या इग्निशन हो रहा है वो सिलेंडर के अंदर है, क्योंकि नेम ही आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन। सो कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब कंबशन इंजन सिलेंडर के अंदर है तो सिलेंडर का मटेरियल तो हीट रेजिस्टेंस होना ही चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली वो सिलेंडर इतना हाई टेम्परेचर पर है कि हमें उसको कूलिंग करने की जरूरत रहती है। अगर सफिशिएंट कूलिंग ना हो तो सिलेंडर डैमेज होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो कंटिन्यूस कूलिंग इज रिक्वायर्ड। किस प्रकार से आप कूलिंग करते हैं उसके आधार पर हम उसको क्लासिफाई करते हैं। वन इज द एयर कूल्ड इंजन और दूसरा है उसको हम कहेंगे वाटर कूल्ड इंजन। एक इंजन जैसा है वहां हम सिलेंडर को कूल करते हैं नेचुरल एयर से। सो सिलेंडर के बाहर फिन्स होती है। सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ फिन्स, प्रोजेक्टेड एरियाज है और वो एटमॉस्फेयर में ओपन रहता है। तो फिन्स आर कूल्ड एंड अकॉर्डिंगली सिलेंडर इज कूल्ड। तो लाइटर व्हीकल जो है, जैसे हमारा स्कूटर है, तो उस केस में एयर कूल्ड इंजन चलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हीट इज डिसिपेटेड थ्रू द फिन्स। अंदर की जो हीट है वो हीट बाहर एटमॉस्फेयर में थ्रो की जाती है थ्रू दैट एक्सटेंडेड पार्ट, जिसको हम फिन्स कहते हैं। तो वो लाइटर व्हीकल के लिए ठीक है, लेकिन जहां हैवी रिक्वायरमेंट है उस केस में हमें कंटिन्यूसली वाटर सर्कुलेट करना पड़ता है सिलेंडर के आसपास, और उसके लिए हमें रेडिएटर और पंप की जरूरत पड़ती है सप्लाई करने के लिए। तो उस इंजन को हम कहेंगे वाटर कूल्ड इंजन। सो हियर वाटर इज सर्कुलेटेड सराउंडिंग द सिलेंडर बाय रेडिएटर एंड पंप। हैवी व्हीकल्स जितने भी है वहां वाटर कूल्ड इंजन की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक बस, ट्रक एक्सेट्रा। तो ये फिफ्थ वे ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। नाउ सिक्स्थ, एज पर द मेथड ऑफ गवर्निंग। एज पर द मेथड ऑफ गवर्निंग, और उसके आधार पर दो प्रकार के गवर्निंग है। एक है क्वांटिटी गवर्निंग और दूसरा है क्वालिटी गवर्निंग। गवर्निंग किस प्रकार से करते हैं उसके आधार पर दो टाइप्स है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मीन्स स्पीड रेगुलेट करना जरूरी बनता है। अभी क्वांटिटी गवर्निंग का मतलब क्या है? क्वांटिटी मतलब क्वालिटी ऑफ फ्यूल मिक्सचर। जो मिक्सचर है एयर और फ्यूल, अकेला फ्यूल चलता नहीं है, एयर और एयर की जरूरत रहती है ऑक्सीजन के लिए। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर का जो रेशियो है, एयर फ्यूल रेशियो, लाइक जब मैं बोलता हूँ 20:1, मीन्स 20 kg एयर इज यूज एंड 1 kg फ्यूल इज यूज, तो वो मिक्सचर हो गया। तो उसका एयर फ्यूल रेशियो, एयर का प्रपोर्शन कितना है और फ्यूल का प्रपोर्शन कितना है, उसको हम कहते हैं एयर फ्यूल रेशियो। यहाँ एयर फ्यूल रेशियो सेम रहता है। जैसे मैंने 40:1 यूज किया, मीन्स 40 kg
एयर यूज की और 1 kg फ्यूल यूज किया तो मिक्सचर फिक्स हो गया। तो क्वालिटी उसके आधार पर डिफाइन है। क्वालिटी मीन्स उसका एयर फ्यूल रेशियो। तो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, बट वी वैरी द क्वांटिटी। एक साथ कितनी क्वांटिटी डाल रहे हैं कंबस्टन चैम्बर के अंदर, उसके आधार पर उसको हम क्वांटिटी गवर्निंग कहते हैं। एक साथ वो मिक्सर 2 kg गया या 5 kg गया, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम क्वांटिटी वेरी करते हैं। जरूरत ज्यादा है तो 5 kg सप्लाई करेंगे, जरूरत कम है तो 2 kg सप्लाई करेंगे। लेकिन एयर फ्यूल रेशियो जो मिक्सर की मीन्स क्वालिटी है उसको चेंज नहीं करते। जैसे हम स्लैब करते हैं, आरसीसी वर्क होता है, तो वहां सब मिक्सिंग होता है। सीमेंट कितना होना चाहिए, रेत कितनी होनी चाहिए, तो उसका हम क्वांटिटी मीन्स उसकी क्वालिटी को चेंज नहीं करते। लेकिन ज्यादा चाहिए तो ज्यादा माल सप्लाई करेंगे, कम चाहिए तो कम क्वांटिटी सप्लाई करेंगे। तो उसको हम क्वांटिटी गवर्निंग कहते हैं। क्वालिटी गवर्निंग में वैसा नहीं है, हम क्वांटिटी को वेरी नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्वालिटी को वेरी करते हैं। मीन्स एयर फ्यूल रेशियो चेंज करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यहाँ हम एयर फ्यूल रेशियो चेंज करते हैं। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अच्छा कंप्रेशन चाहिए, तो हम फ्यूल ज्यादा सप्लाई करेंगे, एयर की क्वांटिटी सेम रखेंगे। तो समझो कि मेरी एयर की क्वांटिटी 40 है, मीन्स 40 kg ऑफ एयर, और मैं यूज कर रहा हूं 1 kg ऑफ फ्यूल। तो 40:1 इज एयर फ्यूल रेशियो। 40 kg एयर के लिए मेरा 1 kg फ्यूल हो रहा है। लेकिन अच्छे कंबसन की रिक्वायरमेंट में तो मैं क्या करने वाला हूँ, वो एयर फ्यूल रेशियो चेंज कर दिया मैंने 20:1। मीन्स अभी 1 kg फ्यूल के लिए या 20 kg एयर के लिए मैं 1 kg फ्यूल यूज कर रहा हूँ। मीन्स 40 kg एयर के लिए मैं 2 kg फ्यूल यूज कर रहा हूँ। तो फ्यूल की क्वांटिटी मैंने बढ़ाई, तो वो रिच मिक्सचर कहलाता है। जब भी फ्यूल आप ज्यादा सप्लाई करते हैं तो उसको हम रिच मिक्सचर कहते हैं। जब फ्यूल कम सप्लाई करते हैं तो उसको लीन मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर ज्यादा सीमेंट डाला तो वो मजबूत कंस्ट्रक्शन होगा, सीमेंट की क्वांटिटी कम रहेगी तो वो पुअर रहेगा। तो वैसे यहाँ रिच मिक्सचर और लीन मिक्सचर इट डिपेंड्स अपॉन दी फ्यूल क्वांटिटी। फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ाई तो वो रिच मिक्सचर कहलाएगा, कम की तो लीन मिक्सचर कहलाएगा। एयर क्वांटिटी रिमेन सेम, और उसकी वजह से एयर फ्यूल रेशियो चेंज हो जाता है। और एयर फ्यूल रेशियो चेंज होता है तो मीन्स हमने उसकी क्वालिटी चेंज की, और इसके लिए इस टाइप के इंजन को हम कहते हैं क्वालिटी गवर्निंग इंजन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन एज पर द स्पीड ऑफ द इंजन। इंजन की स्पीड किस प्रकार की है? सो देर आर 3 वेज: लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड। अभी स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब आपका जो रोटेशन करने वाला क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट की स्पीड 100 आरपीएम से कम है, तो उसको हम कहेंगे लो स्पीड इंजन। और डीजल इंजन मोस्टली उस पर काम करता है, लो स्पीड पर। जब ये स्पीड क्रैंक शाफ्ट की स्पीड 100 से 250 के बीच है, ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 250 आरपीएम, देन इट इज मीडियम स्पीड इंजन। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स है या शिप प्रपल्जन जो होता है सी में, तो समुद्र में, तो उसको हम मीडियम स्पीड इंजन कहते हैं। और हाई स्पीड इंजन मीन्स जहां क्रैंक शाफ्ट की स्पीड इज ग्रेटर देन 250 आरपीएम, 250 आरपीएम से भी ज्यादा है, तो उसको हम हाई स्पीड इंजन कहेंगे। मोस्टली पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन दिस हाई स्पीड। सो एज पर द स्पीड इंजन इज क्लासिफाइड। नेक्स्ट वे, एट्थ टाइप, एज पर द नंबर ऑफ सिलेंडर्स। इंजन में कितने सिलेंडर्स यूज हुए, तो उसके आधार पर देर आर 2 टाइप्स: सिंगल सिलेंडर इंजन एंड मल्टी सिलेंडर इंजन। एक इंजन ऐसा है कि जहां सिर्फ एक ही सिलेंडर यूज हुआ हो, लाइक अवर स्कूटर इंजन। पेट्रोल इंजन में जो हमारा नॉर्मल स्कूटर है, तो उसमें सिर्फ एक ही सिलेंडर यूज किया है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल सिलेंडर इंजन। और एक ही सिलेंडर में मीन्स 4 प्रोसेसेस कंप्लीट होती है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो एक ही सिलेंडर में हमें एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है। लेकिन जब मल्टी सिलेंडर यूज करते हैं, लाइक ट्रक, 4 सिलेंडर यूज होते हैं, कई बार 6 सिलेंडर भी यूज होते हैं। तो 4 सिलेंडर्स आर यूज, तो सिलेंडर को ऐसे
इग्निशन में डिफाइन करते हैं कि भी एक जगह जब पावर स्ट्रोक चल रहा हो तो उसके बाद दूसरे सिलेंडर में भी पावर स्ट्रोक आएगा, उसके बाद तीसरे में भी पावर स्ट्रोक आएगा, फोर्थ में भी आएगा। तो वो टाइमिंग डिफाइन कर देते हैं। तो उसकी वजह से एक साथ हमें 4 पावर स्ट्रोक मिलते हैं मीन्स हैवी ड्यूटी इंजन कहलाता है। तो जहाँ हैवी ड्यूटी इंजन है वहाँ मल्टी सिलेंडर्स यूज होते हैं लाइक ट्रक, बस एटसेट्रा। लेकिन नॉर्मल जो व्हीकल है उसमें सिंगल सिलेंडर यूज होता है। लाइक यहाँ मैंने एग्जांपल दिखाया, ये वर्टिकल इंजन तो एक ही सिलेंडर है, आप देख सकते हैं दिस हैज सिंगल सिलेंडर। ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन यहाँ 2 सिलेंडर है, आप देख सकते हैं वी टाइप शेप है, यहाँ 4 सिलेंडर है। तो उस प्रकार से मल्टी सिलेंडर कहलाता है। And ninth way of classification as per the arrangement of cylinders. Cylinders किस प्रकार से अरेंज है उसके आधार पर इट मे बी हॉरिजेंटल engine, vertical engine, V type engine, radial engine, opposed piston या opposed cylinder। तो किस प्रकार से हम इंजन को अरेंज करते हैं उसके आधार पर, लाइक पहले केस में वर्टिकल इंजन या हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में सिलेंडर की जो पोजीशन है ऐसी है, दिस इज हॉरिजेंटल, आप देख सकते हैं। सेकंड इज वर्टिकल, तो यहाँ सिलेंडर की पोजीशन वर्टिकल है ऐसे, तो ये वर्टिकल सिलेंडर इंजन है। थर्ड इज वी टाइप, तो यहाँ सिलेंडर्स अरेंज ऐसे किए हैं कि वी शेप बनता है, आप देख सकते हैं एक सिलेंडर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर वी शेप। फोर्थ इज अ रेडियल, यहाँ 4 सिलेंडर है बट दे आर अरेंज इन अ रेडियल पोजीशन, जैसे ऐसे सर्कुलर अरेंजमेंट बन जाती है, तो ये रेडियल इंजन है। अपोज्ड पिस्टन, तो अपोज पिस्टन मीन्स ये पिस्टन आमने सामने है और मूवमेंट भी अपोज डायरेक्शन में होती है, एक सिलेंडर यहाँ मूव करता है, दूसरा सिलेंडर यहाँ मूव करता है, आप देख सकते हैं ये अपोज पिस्टन अरेंजमेंट है। एंड सिमिलरली अपोज सिलेंडर, अपोज पिस्टन में मोस्टली एक ही सिलेंडर है लेकिन पिस्टन 2 अपोज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। अपोज सिलेंडर में पिस्टन तो 2 है लेकिन देर आर 2 सिलेंडर्स, एक सिलेंडर यहाँ पर है और दूसरा सिलेंडर यहाँ पर है, सो देर आर 2 सिलेंडर्स एंड अपोज डायरेक्शन में है, तो उसको कहेंगे अपोज्ड सिलेंडर इंजन। तो ये एज पर द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा डिस्कशन खत्म होता है। देर आर 9 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, 9 अलग अलग एंगल से हम आईसी इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं और डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। मुझे लगता है कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।